अमेरिका को एक और तगड़ा झटका लग गया। उनका एक और जेट मार गिराया गया। इन सब के बीच अचानक से पायलट गायब हो गया था। खबर निकल कर आई कि ईरान के कब्जे में है। आगे की रणनीति आपको मैं दिखाऊंगा कि कल तक ट्रंप कह रहे थे कि मैं ईरान के लोगों का सम्मान करता हूं, अब कह रहे हैं कि भाई जैसे भी हो कैसे भी हो हम युद्ध आगे रखने के जारी रखने के लिए तैयार है, 48 घंटे का हमें समय चाहिए। जी हां, गिड़गिड़ाने लगे हैं ट्रंप। 48 घंटे के सीज फायर की डिमांड की गई। ईरान ने क्या किया जानते हैं? लात मार दी। कोई सीज फायर नहीं होगा। सवाल बस इतना है कि अगर ऐसे हालात ईरान की तरफ से बनते और सीज फायर की मांग की जाती तो अमेरिका मान जाता क्या? नहीं, ईरान में घुसने की कोशिश करता, वहां तख्ता पलट करने की कोशिश करता। तो ईरान कैसे अमेरिका को समय दे सकता है? जी हां, 48 घंटे की डिमांड के लिए गिड़गिड़ा रहे थे ट्रंप, लात मार दी ईरान ने। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा कि कैसे अब अमेरिका के अंदर ही अमेरिका के युद्ध सचिव को, जी हां, वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। अमेरिका में इस समय भारी बगावत है, इस्तीफे, बगावत, बर्खास्तगी, तमाम चीजें वहां चल रही हैं। और इन सब के बीच कह दिया है कि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने कि अमेरिका का जो इस समय का युद्ध सचिव है वो खुद एक युद्ध अपराधी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई, इसमें एक प्लेन है, क्रैश हो जाता है। ये देखिए प्लेन, ये 1 सीटर प्लेन है वैसे, A-10 वॉर्थॉग। तो इसमें दावा है एक यूएस अधिकारी के मुताबिक यूएस एयरफोर्स का 1 सीट वाला A-10 वॉर्थॉग अटैक जेट बी शुक्रवार को फारस की खाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। एक यूएस अधिकारी ने कहा कि उसमें सवार पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में दावा किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले खबर आई थी कि ऐसा नहीं है, वो ईरान के कब्जे में है। देखिए, आईआरजीसी ने अमेरिकी वायुसेना के A-10 वॉर्थॉग अटैक जेट को मार गिराने का फुटेज जारी किया है। यह फुटेज जारी किया गया। वहीं देखिए एक और खबर, यहां पर हमला कैसे अटैक हुआ, ये देखिए, ये लिया टारगेट, खत्म, फाइटर जेट मार गिराया। ये अनक्लासिफाइड वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक और जेट गिराया। यूएस का, अमेरिका का A-10 जेट शॉट डाउन बाय ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम और धुआं धुआं हो गया। इसी में सवार था एक पायलट जो पैराशूट के जरिए नीचे उतरा, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। ऐसा दावा ईरान की तरफ से हो रहा है कि उसे पकड़ लिया गया, यानी ईरान के कब्जे में है। हालत खराब होती नजर आ रही है। अभी तो आपने सिर्फ फाइटर जेट देखा, अब दिखाता हूं हेलीकॉप्टर। यह बहुत महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है। देखिए हालत क्या है इसकी, कबाड़ में तब्दील कर दिया, आगे का पूरा हिस्सा खत्म। यह वो हिस्सा है जहां पर कोई भी पायलट जो हो इसका, हेलीकॉप्टर का, वो बैठकर इसे उड़ाता है। विंग्स देखिए, इसके आगे का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया है, जैसे किसी से आकर टकरा गया हो। ये देखिए, इसी में सवार होकर अमेरिकी सैनिक यहां से वहां, वहां से यहां, अलग अलग जगह ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर किस तरीके के हालात, मतलब कैसा बन गया है, जरा देखिए, आगे से देखने लायक भी है। देखिए ये पूरे हेलीकॉप्टर की तस्वीर में निकलकर सामने आई। ये इस तरीके से दिक्कत में आ गया। इमेज आई है CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर कहा जाता है इसे। अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर हेलीकॉप्टर कहा जाता है। इस पर ड्रोन अटैक हुआ है। CH-47 हेलीकॉप्टर इन कुवैत दैट वाज टारगेटेड यस्टरडे बाय एन ईरानियन ड्रोन। ईरान के ड्रोन की चपेट में आया और उसके बाद आपके सामने हालात ये हैं। अब हालत क्या है, एक के बाद एक। मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान के साथ जो 28 फरवरी से संघर्ष शुरू हुआ, इजराइल, तो देखिए चूंकि इजराइल जद में है ईरान के, इसलिए अमूमन अगर देखा जाए तो इजराइल को वैसा नुकसान है कि उसके बमबारी उसकी प्रतिष्ठानों पर, उसकी इमारतों पर, उसकी रिहायशी इलाकों में गिर रही है। अमेरिका में बमबारी नहीं हो रही, लेकिन लड़ कौन रहे हैं? मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर अमेरिकी सैनिक लड़ रहे हैं। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, और वो सारे के सारे ध्वस्त हो रहे हैं और अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये हो रही है स्थिति। तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान, अब तक के जितने उसने संघर्ष लड़े हुए उसमें भी हुआ। वियतनाम चले जाइए आप इराक में भी चले जाइए, आप अफगानिस्तान चले जाइए, नुकसान हुआ उसे। जितना नुकसान ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में अमेरिका को उठाना पड़ा है। खैर, आगे की खबर आपको दिखाता हूं। देखिए, ईरानियन फार्स न्यूज एजेंसी ईरान रिजेक्टेड एन अमेरिकन प्रपोजल फॉर ए 48 आवर सीज फायर। हालत क्या हो गई है बाबू? ये हालत हो गई है कि एक दिन पहले सम्मान करता हूं कर रहे थे, तब तक ईरान ने क्या किया कि भाई फूंक दिए इनके हेलीकॉप्टर, 2 फाइटर जेट फूंक दिए।
अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे सामने भाई हम तो चाहते हैं 48 घंटे का सीज फायर कराया जाए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन जरा बस इतना बता दीजिए, पलट दीजिए कहानी, ये कहानी पलट जाए। अगर अमेरिका की जगह ईरान की ऐसी स्थिति होती और अमेरिका ईरान की जगह इतना मजबूत नजर आ रहा होता हमले करके, तो क्या अमेरिका ईरान के इस प्रपोजल को मानता? नहीं, वो तख्ता पलट करता, ईरान में घुसता, उस पर कब्जा करता। हां या ना बता दीजिए। तो क्यों? इसीलिए देखिए लात मार दी। ईरान रिजेक्टेड एन अमेरिकन प्रपोजल जिसमें 48 घंटे की मोहलत मांगी थी कि बाबूजी प्लीज 48 घंटे मैं दे दो, अब सहन नहीं होता। ईरान ने 2 अमेरिकी जेट गिराने का दावा किया, 48 घंटे में सीज फायर की मांग ठुकराई। अब कह दिया है कोई बातचीत नहीं होगी। इस पर कह दिया गया है कि भाई 2 अमेरिकी जेट तो गिराए। अमेरिका कहने लगा भाई हमारे को प्लीज माफ कर दो, हमें छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेंगे। अच्छा, क्या केवल जेट गिरने से या हेलीकॉप्टर गिरने से, फूक जाने पर हो रहा है? नहीं, दरअसल इंटरनली जो है अमेरिका के अंदर ट्रंप को लेकर नाराजगी है, उनके अधिकारियों को लेकर नाराजगी है। पहले जरा सुनिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। इन्होंने जो बयान दिया है बड़ा बयान है आज का, जरा सुनिए। In terms of any other previous administration, we have a Secretary of Defense who has actually stated words in his speeches and in writing that are literally the words of potential war criminals. देख लीजिए, पोटेंशियल वॉर क्रिमिनल बताया है किसे? एक रिटायर्ड यूएस के मेजर जनरल हैं, वो टीवी पर आए और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ को पोटेंशियल वॉर क्रिमिनल है ये आदमी। अपने ही देश के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। युद्ध के समय रक्षा सचिव को युद्ध अपराधी कह रहे हैं। भारत में तो कल्पना से परे बात हो गई है। गोदी मीडिया ऐसे रिटायर्ड एक्सपर्ट पर अटैक कर देता। अब खैर ये लिख रहे हैं रवीश कुमार, लेकिन फिलहाल खबर यही निकला। अब देखिए हमले दर हमले यहां पर कैसे हुए, किस तरह के हालात बने, वो भी जरा देखते चलिए। तो इसे भी फूंक दिया गया है। इट सीम्स दैट द सेंसिटिव फैक्ट्री, एक और फैक्ट्री इजराइल की फूंक दी गई। नेगेव वाज हिट डायरेक्टली बाय एन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल। जहां आग लग गई, इससे पहले ड्रोन फैक्ट्री जो इजराइल की थी वो फूंक दी गई थी। उस पर हमले दर हमले हुए थे और उस पर जो हमले हुए उसके बाद इजराइल को तगड़ा झटका लगा। अब हालत क्या है कि डायरेक्ट हिट हुआ है नेगेव में, जहां ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल जो है उससे दागा गया और फैक्ट्री पर अटैक हुआ नेगेव में और उसे फूंक दिया गया। तो ये हालात है, एक के बाद एक फैक्ट्री फूंकी जा रही है। एक और वीडियो देखिए, हालत क्या है इधर देखिए। पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई है, यह भी स्थिति है इनकी। पूरी इमारत देखिए, हर जगह आपको मलबा ही मलबा पड़ा नजर आएगा, सीढ़ी पर चढ़ने तक की जगह नहीं बची है। एक वीडियो ये निकल कर आई, ये तेल अवीव के रमत गन में जो हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर है। तो एक्सटेंसिव डिस्ट्रैक्शन इन रमत गन ईस्ट ऑफ तेल अवीव, यहां पर भी एक तगड़ा हमला और हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने। नमस्कार।